So yes, actually people called me stupid for buying a 5 lakh bike at the beginning of my triathlon journey. Because I was not a pro, I was just beating. So for most of them, I was making a big mistake. Maybe they were not entirely wrong. मुझे उस समय कोई guide करने वाला था नहीं. So I had nobody to consult what bike to buy and which bike will be the right fit for me. So I did my own research and somewhere that research helped me for my triathlon journey and where I am today. So honestly, I want to share my experience of buying a road bike and the mistakes I have made so you can avoid making those mistakes while starting your journey. So yes, आप हाइब्रिड बाइक पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं आपका ट्रायथलॉन बिकॉज लाइक मोस्ट ऑफ अस हैव बेसिक हाइब्रिड बाइक अवेलेबल एट होम. व्हेन यू गेट योरसेल्फ इनटू द ट्रायथलॉन ट्रेनिंग विद अ हाइब्रिड बाइक, कुछ टाइम के बाद लाइक मुझे भी ऐसे ही पता चला था. मैंने शैनल का एक हाइब्रिड बाइक आता है उससे स्टार्ट किया था ट्रेनिंग. कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है दैट इट हैज इट्स लिमिटेशंस. जो लिमिटेशंस मुझे फेस करना पड़े थे दैट वाज व्हेन यू स्टार्ट राइडिंग आफ्टर 30 किलोमीटर्स 40-50 किलोमीटर्स के मार्क पे आप जाने लग जाते हैं. एक हाइब्रिड बाइक आपके लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं रहता. Even on the just your joy rides also. So जब आप रेस में जा रहे हो एक ट्रायथलॉन जहाँ पर आपको एक फ्लैट रोड मिलना है 90 और 180 किलोमीटर आप पे जाते हो तो वो डिस्टेंस के लिए हाइब्रिड बाइक इज डेफिनेटली नॉट द राइट ऑप्शन. नंबर 2 इज योर पोस्चर. अगर आप 50-60 किलोमीटर्स पे एरोडायनेमिक पोजीशन आपने नहीं ले रखी है जो हाइब्रिड बाइक पे नहीं पॉसिबल. योर लोअर बैक इज गोइंग टू हर्ट, योर हैम्स, योर ग्लूट्स, योर अ लॉट ऑफ थिंग्स इज गोइंग टू हर्ट. तो विच यू ऑफ कोर्स डोंट वांट क्योंकि आपका उसके बाद एक हाफ मैराथन फुल मैराथन रनिंग है. नंबर 3 इज आई बिलीव योर एफिशिएंसी ऑन अ हाइब्रिड bike. Even if you just want to finish the race, आपका cut off time रहता है by the way. You have to finish your half Ironman का riding in 4 hours 20 minutes. So your efficiency is going to get a toss, which I don't think so. Of course, you should be considering in your Ironman timings. So I think eventually you will have to move on to a road bike. Hybrid bike is fine if you just want to form up for your triathlon training, but moving on to the road bike becomes mandatory. तो अब हाइब्रिड बाइक पे ट्रेनिंग करते करते रियलाइज हो गया था कि एक रोड बाइक तो लगेगी बिकॉज डिस्टेंस अब लॉन्ग लेना थे ट्रेनिंग के लिए. तो आई स्टार्टेड माई रिसर्च फॉर द रोड बाइक. आई हैव सीन कपल ऑफ यूट्यूब वीडियोज एंड गूगल पे मेरे को टॉप पे जो बाइक सजेशंस आई वेंट फॉर रोड बाइक. आई हैव सर्च फॉर फ्यू गाइज इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ बाइक शॉप. आई सर्च फॉर फ्यू ऑनलाइन बाइक शॉप एंड आई गॉट अ फ्यू रिलायबल गाइड रेफरेंस के थ्रू. अब आई विल टेल यू द मिस्टेक आई हैव मेड. आई ऑर्डर्ड मेरिडा रिएक्टो 4000. आई हैड समहाउ सम बजट एट दैट टाइम टू स्पेंड 2.5 लाख ऑन दैट बाइक. बाइक ऑर्डर किया, बाइक आ गया एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज फर्स्ट बाइक का एक्साइटमेंट 2.5 लाख की बाइक का एक्साइटमेंट अलग होता है. 50,000 का भी अलग होता है बट 2.5 लाख का कुछ ज्यादा अलग एक्साइटमेंट होता है बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ मनी टू एंटर अ स्पोर्ट व्हिच यू आर रिसेंटली स्टार्टिंग. तो बाइक सेटअप कर लिया. आई ऑर्डर्ड अ ट्रेनर आल्सो, डेरिटो का एलीट ट्रेनर. सो एलीट वाज द नेम ऑफ द मॉडल. सो वो सेटअप हो गया एंड एवरीथिंग. आई हैड स्टार्टेड फ्यू इनिशियल राइड्स आल्सो. अब मिस्टेक जो मैंने किया था वो मिस्टेक ये था कि आई हैवंट ऑप्टेड फॉर अ बाइक व्हिच वाज अ ह्यूज मिस्टेक. एंड मुझे पता भी था, मैंने मेरे वीडियोस में देखा भी था जो यूट्यूब पे मैं रिसर्च के टाइम पे देखता था. बट लीडिंग मी आई वेंट डूइंग थिंग्स ऑन माय ओन. सो मुझे 1-2 हफ्ते बाद रियलाइज हुआ दैट समथिंग इज रॉन्ग. सो आई हैव टेकन द बाइक टू अ लोकल बाइक शॉप एंड ही टोल्ड मी दैट दिस इज द रॉन्ग बाइक फ्रेम साइज फॉर यू. एंड जब रॉन्ग बाइक फ्रेम साइज आप सुनते हो आपकी नई बाइक का तो आपको लगता है अब मैं क्या कर सकता हूँ. इफ यू आर एट द सेम शॉप जहाँ से आपने बाइक लिए तो ठीक है, बाइक वापस रिटर्न हो गया और नया बाइक आपने ऑर्डर कर दिया. बट मेरे साथ वो केस नहीं था. आई हैड ऑर्डर्ड इट ऑनलाइन दैट टू फ्रॉम चेन्नई. सो इट वाज अ ऑल डिफरेंट गेम फॉर मी एंड मेरे पास रेस के लिए बचे थे सिर्फ 4 महीने. माय फर्स्ट आयरमैन. तो वो 4 महीने तो मेरे लिए साइड में हो गए थे. मेरे लिए ये हो गया था कि अब आई हैव टू गेट इनटू द राइट बाइक एंड उसके पहले ये बाइक मुझे सेल आउट भी करना. सो या बाइक फिट नहीं कराने का आई पेड रियली गुड कॉस्ट फ्रॉम द टाइमिंग ऑल्सो, फ्रॉम द मनी ऑल्सो एंड फ्रॉम द ट्रेनिंग वाइज ऑल्सो. To be honest, from my experience, I would say you have defined your goal. What goal, what race you are targeting? Have you already registered for a race or are you going to register for a race? I think आप अपना अगर गोल सेट कर लोगे ना, it will be very easy for you to take the decision. And honestly, triathlon is a decision making journey. You have to make your decisions very quick. Wrong है या right है वो तो आपको बाद में पता चलता है. But you have to be very good at decision making. तो आप अपना गोल डिसाइड करो. छोटा रेस है, बड़ा रेस है, कुछ भी रेस, बट आपके पास एक टाइमलाइन होना चाहिए. मैंने जब रोड बाइक रिटर्न करने का टाइम आया, मेरी 2 मंथ की जर्नी ऑलरेडी ट्रेनिंग की हो चुकी थी क्योंकि मैंने 1-1.5 महीना हाइब्रिड बाइक पे ट्रेनिंग किया था एंड रोड बाइक पे जो रॉन्ग साइज का था वो मैंने करीब 1-2 हफ्ता ट्रेनिंग किया था. सो मुझे ये क्लैरिटी मिल गया था दैट आई वाज गोइंग टू स्टे इन द स्पोर्ट फॉर लॉन्ग क्योंकि मुझे मजा आने लग गया था. आई वाज एंजॉयिंग इट एंड आई रियली वांटेड टू डू दीज रेसेस इंटरनेशनली बिफोर इवन डूइंग माय फर्स्ट ट्रायथलॉन रेस. फॉर यू मे बी इट इज कि मुझे एक ही रेस करना है तो आप 50,000 से लाख रुपए तक का भी बाइक पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. डिकैथलॉन का बाइक आता है, देयर इज मॉन्टेरा का बाइक आता है, पॉलीगॉन का बाइक आता है. सो दैट इज डिसेंट बट आपके लिए 1 या 2 रेस के लिए इनफ है.
If you want to stay for long in the sport, I would suggest आपको थोड़ा सा बजट बढ़ाना चाहिए, because if you have a good bike, nice road bike, पहली चीज तो आपको motivation मिलता है to ride that bike. You will invest your time also if you have invested that money in that bike. This is my mindset personally, and probably most of you will agree also that if you will spend money something, your tendency of spending more time for that thing increases. This thing happens with me. I invested that money in the Felt because number one thing, I knew this will be the bike which even I am not racing, I will cherish to see in my living room. I would want to see this bike hanging on my wall if I am not training, and if I am training, it will be on the trainer or maybe on the bike stand. Point is, you should feel good about your bike. It should not be a liability. आप अगर एक 50,000 लाख रुपए का बाइक लेके रख दो और उसको रेस के बाद ना चलाओ तो it's a dead investment for you. अगर आप एक 5 लाख का बाइक लेके उसको शौक के लिए बाद में भी चलाओ, not a dead investment for you. आप नहीं भी चलाओगे, आप उसको देखोगे तो you will cherish the memories that you have with that bike. So there is a difference in, in the 50,000 वाला bike and 5 lakh वाला bike. A mindset, a mentality difference, and how it shapes your perspective towards your training for the trial. This probably those guys who have spent 5 lakh or maybe more on a road bike or maybe a bicycle could relate. It's not just the money की पैसा है तो खरीद लेते हैं. It has some mental transformation also, which worked for me well. मेरे पास 2 साल हो गए मुझे जर्नी को ट्रायथलॉन की ट्रेनिंग करते करते. I have around 6-7 races I have done, जिसमें से एक DNF रहा है. फेल्ट पे मैंने 3 रेस और मे बी 4 रेसेस आई हैव डन ऑन फेल्ट एडवांस. मेरे पास आज भी रोड बाइक नहीं है. आई एम स्टिल ट्रेनिंग ऑन द फेल्ट एडवांस्ड IA दैट आई हैव बॉट इन August 2024. I still have no other bike, and I'm going to use the same bike for next international races that I'm going to do. And to end with, honestly, आप बाइक कोई सा भी लेते हो, it's your leg power, it's you who is going to be the engine of that bike, not just the bike. Bike is a part of your journey. It's you who is going to be the engine. So prepare yourself, train yourself well. कि आपको अगर 50,000 का बाइक भी अगर लेना पड़े फॉर द रेस, तो रेंट पे अगर कोई सा पुराना बाइक भी लेना पड़े फॉर द रेस, आप उस पे भी एक रेस फिनिश करो. आप उस पे भी एक ऐसा टाइमिंग लेके आओ that nobody can question your ability, your strength, your endurance. So this is how I train.